हेलो दोस्तों, भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। परशुराम जयंती भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। स्कंद पुराण भविष्य पुराण के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन प्रदोष काल के समय हुआ है। और भगवान परशुराम का जन्म माता रेणुका के गर्भ से हुआ है, जो कि आज भी अजर और अमर माने जाते हैं। अब लोगों के मन में यह प्रश्न है कि मतलब श्री परशुराम जयंती कब मनाएं, मतलब 29 को मनाएं या 30 को मनाएं। सब प्रथम तो मैं ये आपको कहूंगी, अगर आप जन्म उत्सव बना रहे हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रदोष काल में इनका जन्म हुआ है, तो आप 29 तारीख मंगलवार 2025 को ही जन्म उत्सव बनाए प्रदोष काल में। और अगर जो अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं वो 30 अप्रैल 2025 को करेंगे, मतलब बुधवार के दिन, क्योंकि 30 अप्रैल को सिर्फ दोपहर 2 बजे तक ही रहेगी, मतलब आपकी तृतीया तिथि जिसको कहते हैं अक्षय तृतीया। तो ये तो हो गई बात कि परशुराम भगवान का जन्म आप कब मनाएंगे। वो बनाएंगे आप 29 अप्रैल को, अगर आप जन्म उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो प्रदोष काल में जन्म हुआ, तो प्रदोष काल में ही मनाना ठीक रहेगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन जो है आप खरीदारी भी कर सकते हैं, शाम के समय खरीदारी कर सकते हैं, बाकी आप उदय तिथि में भी खरीदारी कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी जो भी आप खरीद सकते हैं। ये दिन जप ताप, मतलब जप तप दान का भी महत्व रखता है। आप जप कर सकते हैं, कोई मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, व्रत रखें। कहा जाता है इस दिन किया हुआ जो भी पुण्य है या पूजा पाठ है वो अनंत गुना फल देकर आता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भगवान विष्णु ने पापी विनाशकारी तथा अधार्मिक राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भार हरने हेतु परशुराम जी के रूप में छठवां अवतार लिया था। कालिक पुराण में, मतलब कालिका पुराण है, उसमें वर्णित है कि परशुराम भगवान विष्णु के 10वें व अंतिम अवतार श्री कालिक को शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले मतलब गुरु होंगे, ये कहा गया है। यह भी कहा जाता है ये प्रथम अवसर नहीं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार किन्हीं अन्य अवतार से भेंट करेंगे। रामायण के अनुसार देवी सीता भगवान राम के विवाह समारोह में परशुराम जी का जन्म, मतलब परशुराम का जो जन्म हुआ था उस दिन उनका आगमन भी हुआ था। मतलब जन्म तो इस दिन हो गया था, लेकिन रामायण कहती है कि देवी सीता भगवान राम के विवाह के समारोह में भी परशुराम जी का आगमन था, तथा भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी से उनकी भेंट हुई थी। तो कहने का मतलब है, कालिका पुराण में साफ वर्णित है कि परशुराम भगवान विष्णु के 10वें व अंतिम अवतार श्री कलिक, जो कालिका अब कालिक अवतार होगा ना, शस्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु होंगे। मतलब यही गुरु ऐसे होंगे क्योंकि वो अजर और अमर हैं। तो जब कहते हैं ना अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग अवतार होगा, तो उसमें यही गुरु बनेंगे, ऐसा कहा है। तो इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रथम अवसर नहीं है। रामायण के अनुसार देवी सीता भगवान राम के विवाह के समारोह में भी परशुराम भगवान का आगमन हुआ था। तब भगवान विष्णु के 7वें अवतार से उनकी भेंट हुई थी, क्योंकि अजर अमर है, ये सभी से भेंट कर सकते हैं। पूजा विधि क्या है? स्नान करें, मंदिर की सफाई करें, गणेश भगवान को प्रणाम करें, भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें।